So hello everyone, this is Barsha and welcome back to Mastermind. Now this is a part of your revision series जिसमें कि हम डिस्कस करने वाले हैं हिस्ट्री सिविक्स में, मतलब तुम्हारा हिस्ट्री का जो कि तुम्हारा सेकेंड चैप्टर है ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म एंड आईएनसी, दैट इज इंडियन नेशनल कांग्रेस। इसका सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे, चाहे तुम्हारा लॉन्ग क्वेश्चंस हो या शॉर्ट क्वेश्चंस। और अगर तुम 2024 के स्टूडेंट हो, अगर 2024 में तुम्हारा बोर्ड एग्जाम्स है, तो अगर तुम ये सारा क्वेश्चंस जो भी हम डिस्कस करेंगे, इतना क्वेश्चंस अगर तुम अच्छे से कर लेते हो तो ये चैप्टर का तुम्हारा सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर हो जाएगा। इवन इफ यू डोंट टच योर बुक, तुम्हारा यहाँ पर ऑलमोस्ट 98% ऑफ द सिलेबस, मतलब इस पर्टिकुलर चैप्टर का पोर्शंस कवर हो जाएगा। सो डेफिनेटली काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। मेक श्योर करना कि तुम्हें इस चैप्टर से ये सारा क्वेश्चंस आता हो। एंड लेट मी टेल यू दैट ये रिवीजन सीरीज हमने अभी रिसेंटली स्टार्ट किया है। लास्ट वीडियो में हमने द रिवोल्ट ऑफ 1857 जो कि तुम्हारा फर्स्ट चैप्टर है, द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ये चैप्टर का हमने ऑलरेडी सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किया है, बोथ शॉर्ट एज वेल एज लॉन्ग क्वेश्चन। अगर तुमने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट का लिंक तुम्हें नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तुम जाकर चेकआउट कर सकते हो। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो यहाँ पर तुम्हारा फर्स्ट क्वेश्चन है, नेम द टू प्रेसिडेंट्स अंडर whom द फर्स्ट टू सेशंस ऑफ द आईएनसी वाज हेल्ड। तो यहाँ पर वाज हेल्ड नहीं लिखा हुआ है, ओके। यहाँ पर तुम्हारा आंसर क्या होगा, टू प्रेसिडेंट्स कौन है, WC बैनर्जी, फर्स्ट वन इज WC बैनर्जी एंड सेकेंड वन इज दादा भाई नौरोजी। सो दीज आर द टू प्रेसिडेंट्स। Next है question number 2, name two main associations that were the precursors of the INC, that is Indian National Congress. So two main associations, it was East India Association, first one East India Association which was formed by Dadabhai Naoroji in London, और दूसरा जो कि तुम्हारा number 2 है second association, that is Indian Association of Calcutta and it was founded by सुरेंद्रनाथ बैनर्जी। ईयर भी तुम याद कर सकते हो अगर तुम्हें यहाँ पर कहीं पर भी पूछा जाए MCQs में, इट इज़ 1876। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, टू एसोसिएशन नाम याद रखना, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन एंड इंडियन एसोसिएशन। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3, mention any two objectives of INC, that is Indian National Congress. So what are the objectives? यहाँ पर 2 पूछा है बिकॉज शॉर्ट क्वेश्चंस है। अगर यहाँ पर तुम्हारा लॉन्ग क्वेश्चन में ये क्वेश्चन आता है तो यहाँ पर डेफिनेटली 4 तुम्हें करना पड़ेगा बिकॉज मैक्सिमम मार्क्स इज 4, सो यू हैव टू गिव 4 पॉइंट्स। तो तुम यहाँ पर क्या क्या लिख सकते हो ऑब्जेक्टिव्स, यू कैन राइट टू प्रमोट पर्सनल इंटीमेसी एंड फ्रेंडशिप अमंग ऑल द वर्कर्स इन आवर कंट्री। सेकेंड, यू कैन राइट टू डेवलप नेशनल यूनिटी। Third one, you can write to politicize and educate the people. And fourth one, you can write to work for the eradication of race, creed और provincial prejudice. So ये तुम points लिख सकते हो, कोई 2 भी कर सकते हो तुम। So यहाँ पर ये points तुम लिख सकते हो, 2 भी कर सकते हो, but remember कि अगर long question में ये question आता है तो तुम्हें यहाँ पर थोड़ा मतलब 4 points लिखना पड़ेगा। उसके बाद next है question number 4, name to 4 runners of the INC. So 4 runners, who were the 4 runners? One is Surendranath Banerjee and the other one is Dadabhai Naoroji. So remember this, 4 runners का नाम याद रखना है। Now next is question number 5, when and by whom was the INC formed? So it was formed by A.O. Hume. तो तुम्हें नाम याद रखना है, A.O. Hume, he is the actual founder. Don't write Dadabhai Naoroji. And in which year it was formed? In 1885. So remember the date also. Next है question number 6 now, name the organizations formed by Jyotiba Phule and Raja Ram Mohan Roy. Firstly, the organization that was formed by Jyotiba Phule, it is Satya Sodhak Samaj, and the organization that was formed by Raja Ram Mohan Roy, it is Brahmo Samaj. तो यहाँ पर नाम याद रखना, ऐसा क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चंस में आ सकता है डेफिनेटली। नेक्स्ट जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर से, अब देखो लॉन्ग क्वेश्चंस हम डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले तुम्हें यहाँ पर ऑब्जेक्टिव्स देखना है नंबर 1, बिकॉज यहाँ पर ऑब्जेक्टिव्स तुम्हारा अगर 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो 4 पॉइंट्स, 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो 3 पॉइंट्स तुम्हें लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट है, नेम एनी 3 फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया। सो फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म, 1 यू कैन राइट इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, सेकेंड पॉइंट you can write British imperialism, and third one you can write influence of the western civilization. And whatever points you have mentioned उसको underline कर कर तुम्हें यहाँ पर पैरा वाइज यहाँ पर explain करना पड़ेगा सारा points को। पहले तुम्हें यहाँ पर heading देना है, key points देना है, उसको underline करना है और उसके बाद explain भी करना है। थोड़ा सा मतलब तुम्हें lengthy लिखना पड़ेगा बिकॉज long question and answers में आएगा definitely। उसके बाद next जो कि question है
3 कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ राजा राम मोहन रॉय एंड ज्योतिबा फुले। सो यहाँ पर दोनों का तुम्हें यहाँ पर कॉन्ट्रीब्यूशंस पता होना चाहिए। सो देर आर मैनी कॉन्ट्रीब्यूशंस, यू कैन गो थ्रू योर बुक और तुम यहाँ पर लिख सकते हो। दोनों का एटलीस्ट 3 कर लेना, तुम चाहो तो 4 भी कर सकते हो। तो यहाँ पर देखो कॉन्ट्रीब्यूशंस में अगर हम बात करें ज्योतिबा फुले का, सो यहाँ पर तुम्हारा होगा लाइक अपलिफ्टमेंट ऑफ लोअर कास्ट, यू कैन राइट फाउंडेड स्कूल्स फॉर गर्ल्स एंड लो कास्ट, you can also write advocated education for the Dalits to end their misery. So these are few points which you can write. Next है question number 3. This is the second last question. You have to mention 3 repressive colonial policies of British. तो ये तुम्हारा लॉन्ग क्वेश्चन एंड आंसर्स का पार्ट है, तो तुम यहाँ पर लॉर्ड लिटन के बारे में लिख सकते हो. What were the policies? Like you can write about Vernacular Press Act. यू कैन ऑल्सो राइट अबाउट द आर्म्स एक्ट. तो तुम डेफिनेटली बुक से गो थ्रू कर सकते हो लॉन्ग क्वेश्चन एंड आंसर्स के लिए. एंड लास्टली एक्सप्लेन द वर्नेक्युलर प्रेस एक्ट ऑफ 1878. तो तुम्हें यहाँ पर थोड़ा सा एक्सप्लेन करना पड़ेगा रिगार्डिंग वर्नेक्युलर प्रेस एक्ट. हु पास द वर्नेक्युलर प्रेस एक्ट? इट वॉज लॉर्ड लिटन. और तुम्हें यहाँ पर क्या करना है, एक यहाँ पर तुम्हें यहाँ पर डिटेल में बताना पड़ेगा रिगार्डिंग द वर्नेक्युलर प्रेस एक्ट. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस था चैप्टर 2 का फ्रॉम योर हिस्ट्री, जो कि हमने डिस्कस किया. दैट इज़ योर INC चैप्टर. हमने चैप्टर 1 के ऊपर ऑलरेडी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किया है. अगर तुमने नहीं देखा है तो तुम गो थ्रू कर सकते हो. यू कैन फॉलो द वीडियोस, लिंक तुम्हें नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. इसके साथ साथ अगर तुम्हारा कुछ भी डाउट्स है तो तुम लोग मुझे नीचे कॉमेंट्स में पूछ सकते हो. सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.